अस्सलामुअलैकुम। आपको शाम्स टेक पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर आने का फ़ायदा होगा। आज हम जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक टेम्परेचर कंट्रोलर है या एक थर्मोस्टेट जिसका मॉडल नंबर है XHW3001। ठीक है, ये एक न्यू लेटेस्ट एक टेम्परेचर कंट्रोलर है जिसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी अच्छी बॉडी में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। तो अगर हम इसको ओवरव्यू करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि हम देख सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका ये डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है, इस डिस्प्ले में क्या है कि आपको वो टेम्परेचर शो होगा जो आपने सेटिंग किया होगा या आपने जो भी सेटिंग करनी है वो आपको इस डिस्प्ले को देख के ही आप करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है इसकी ये एक LED इंडिकेशन जिसके ऊपर आप देख रहे हैं आउट लिखा हुआ है। तो इसमें ये इंडिकेशन इस चीज़ की होती है कि जब आपके आउटपुट लोड जो आपने जो भी चीज़ लगाई हो, फ़ैन लगाया हो, बल्ब लगाया हो, हीटर लगाया हो, एनीथिंग वट एवर एल्स, तो जब वो ऑन होगा तो ये LED भी इंडिकेशन दे देगी कि ये चीज़ ऑन हो चुकी है। ये इस चीज़ का इंडिकेशन देती है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें इसका हम बैक साइड पे आ जाते हैं तो बैक साइड में इसके तो चाइनीज़ लिखी हुई है और अगर मुझे चाइनीज़ आती होती तो मैं ज़रूर आप लोगों को हर चीज़ पढ़ के बताता, बट जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट्स आते हैं इस डिवाइस में। एक इसमें वेरिएंट आता है 12 वोल्ट का, एक इसमें आता है 24 वोल्ट का एंड देन इसमें आता है 220 वोल्ट का। जो हमारे पास आज वेरिएंट पड़ा है या आया है वो है 220 वोल्ट का, जैसे कि आप देख रहे हैं 110 टू 220 वोल्ट और इस पर आप चेक मार्क हुआ है और ये 1500 वॉट तक का लोड कैरी कर सकता है, यानी कि आप इसके अंदर 1500 तक का लोड जो है आप इसके ज़रिए चला सकते हैं। तो इसके बाद इसकी ये नीचे वायर्स पे आ जाते हैं। वायर्स में इसकी 3 हैं, यानी कि इसमें जो रेड और ब्लैक वायर है ये है मेन 220 वोल्ट की जिसके ज़रिए आप इसको ऑन करवाएंगे। जब आप इसको 220 वोल्ट यहाँ से देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देन उसके बाद ये जो 2 वायर्स हैं यानी कि रेड और येलो, ये होंगी आपकी लोड की वायर्स। इसके ऊपर आप अपना लोड लगाएंगे, चाहे फ़ैन लगाएं, चाहे हीटर लगाएं, चाहे बल्ब लगाएं, वॉट एवर एल्स। देन थर्ड थिंग यहाँ पे आ जाती है इसकी ये सेंसर प्रॉब। सेंसर प्रॉब बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि आपने जो भी चीज़ लगाई है ये आपका सेंस करेगा और सेंस करके ये डिजिटली सिग्नल्स इसको इसके IC और सिस्टम्स को देगा, जो कि आपको आगे जो आपने सेटिंग की होगी उसके मुताबिक आपको ये वर्क करेगा। तो ये था इसका एक मेन ओवरव्यू। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं, क्या इसकी वायरिंग होती है, किस तरह यूज़ होता है। तो मैं इसकी वायरिंग करके आपको बताता हूँ कि क्या वायरिंग होती है, किस तरह होती है, किस तरह यूज़ करना है। तो चलें आगे। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे इसकी वायरिंग कर ली है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसकी वायरिंग समझा दूँ कि मैंने इसकी वायरिंग किस तरह की है और आप किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 2 वायर्स जो हैं, ये 2 वायर्स ये डायरेक्ट 220 वोल्ट इन होगा, यानी कि ये जो डायरेक्ट 220 वोल्ट मैंने इसको इन दिया हुआ है। और ये जो 2 वायर्स हैं यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात आ जाती है, वो ये कि जो पहले मॉडल्स आते थे यानी कि जो पिछले मॉडल्स हैं जैसे कि W1209, W1218, W1209 W के, इन सारे मॉडल्स में ये एक बात थी कि उनमें ये जो 2 वायर्स होती थी वो एज अ स्विच काम करती थी। यानी कि हमें अगर फॉर एग्जांपल एक बल्ब को इस थर्मोस्टेट के साथ अटैच करना है तो हमें इस बल्ब को 220 वोल्ट अलग से सप्लाई देनी पड़ती थी। देन हम इन 2 वायर्स को एज अ स्विच यानी कि बटन की तौर पे लगा देते और उसमें एक जो जिसको इस चीज़ के बारे में इतनी हाउ नाउ या इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन इस मॉडल में उन्होंने ये यानी कि इस मॉडल में ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको 220 वोल्ट मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट बल्ब की दोनों तारें इसके साथ अटैच की हुई हैं। ये जो भी वेरिएंट होगा, जैसे कि अगर 12 वोल्ट होगा तो उसमें 12 वोल्ट आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा, 24 वोल्ट होगा तो 24 वोल्ट डायरेक्ट मिलेगा। एंड क्योंकि ये 220 वोल्ट है तो इसमें आपको 220 वोल्ट डायरेक्ट मिल रहा है। ये थी इसकी सिंपल सी वायरिंग। अब आगे हम आ जाते हैं कि इसको सेटिंग कैसे करनी है इसकी, चलते हैं। किस तरह सेटिंग करना है, ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है इंक्यूबेटर्स में, लेकिन अगर आप चाहें आप इसको अपने रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सर्दियों में अगर फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ैन लगाया हुआ है तो आप इसको उसके साथ लगा सकते हैं कि आप जितना जब आपका एक टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो वो ऑटोमेटिकली फ़ैन बंद हो जाए। और अगर आपने सर्दियों में हीटर लगाया हुआ है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इंक्यूबेटर्स में यूज़ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है।
सेटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसको अब हम 220 वोल्ट इनपुट, क्योंकि हमने वायर अटैच कर दी है, तो हम इसको प्लग इन कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको प्लग इन कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। अब हमने इसको सेटिंग करनी है, तो उसकी सेटिंग के लिए हमारे पास क्या होगा, अब जो पिछले होते थे उसमें हमें इंटरनल सेटिंग में जाना पड़ता था, लेकिन इसमें हमें ये भी नहीं जाना पड़ेगा, हमें सिर्फ इन 2 बटन से ही हम इसको सेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम इसकी मिनिमम लिमिट सेट करेंगे कि हमने अपना मिनिमम टेम्परेचर क्या रखना है। तो उसके लिए हम इसको, जो ये आप सबसे यानी कि लेफ़्ट वाला बटन देख रहे हैं, इसको आप प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, और ये ब्लिंक करने लग जाएगा। अब जब ये ब्लिंक करने लग जाएगा तो इसको हम सेट करते हैं। अब हम इसकी मिनिमम लिमिट सेट कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 36। ओहो सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर गया हूँ। ये हमने मिनिमम लिमिट इसकी सेट कर दी 36। अब आप इसको छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली 1-2 सेकंड के बाद अपने वापस टेम्परेचर पे आ जाएगा। मिनिमम लिमिट हमने इसकी 36 सेट कर दिया। मैक्सिमम लिमिट हम इसकी सेट कर देते हैं 37। उसके लिए हम ये जो राइट वाला बटन है इसको आप प्रेस करके रखें, ठीक है, ये ब्लिंक करने लग जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट हम इसकी सेट करते हैं, मैक्सिमम लिमिट हमने सेट करनी है 37 डिग्री सेल्सियस। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये थर्मोस्टेट सेल्सियस में काम करता है। तो ये इसकी होगी 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम लिमिट। अब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये अब इसका बल्ब ऑन हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर आया 31.3 डिग्री सेल्सियस। उसकी वजह क्या है, हमने मिनिमम लिमिट सेट की है 36। अब जब तक ये मैक्सिमम सेट किया 37। अब जब तक ये 37 तक नहीं पहुँचेगा ये बल्ब ऑन रहेगा। अब हम इसका ये जो सेंसर प्रोब आप देख रहे हैं, इसको जब हम बल्ब के करीब लेके जाएंगे तो इसका टेम्परेचर राइज करने लग जाएगा। अब ये देखें आप, इसका 32, 33, ठीक है। अब ये जैसे 37 क्रॉस किया है, ये ऑटोमेटिकली बल्ब बंद हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर दोबारा 36 पर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बल्ब ऑन हो जाएगा। अभी आप देखिएगा, ये इसका टेम्परेचर दोबारा से डाउन हो रहा है। ये देखें, अब जैसे ये 36 पर आएगा बल्ब दोबारा ऑन हो जाएगा। अभी तो 37 पर ही है। ये देखें, अब जैसे ये 36 पर पहुंचा, इसने बल्ब दोबारा ऑन कर दिया। अब हम इसको अगर फिर से करीब लेके जाते हैं, ये दोबारा से 37 पर जाते ही बल्ब को ऑफ कर देगा। 37 क्रॉस करते ही बल्ब को ऑफ कर दिया। इस तरह से ये काम करता है थर्मोस्टेट। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और ये कोई इतना कॉस्टली नहीं है, तो ये आप इजीली आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी यानी कि ज़रूरत है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोकल शॉप से भी मिल जाता है पाकिस्तान में, और आउट ऑफ कंट्री भी, यानी कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है दूसरी कंट्री में भी ये इजीली अवेलेबल होता है। तो ये इसका ओवरव्यू था, इसकी सारी सेटिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.